तो फाइनली मैनेजमेंट कोटा का नोटिस निकल चुके हैं बाकी सारी कॉलेजेस के, और मैं आज की वीडियो में आपको 2 से 3 कॉलेजेस के बताने वाला हूँ काउंसलिंग का शेड्यूल। जो बाकी कॉलेजेस हैं उनकी भी डेट सेम रहने वाली है। आप वो सारे के सारे वेबसाइट्स पे जाके चेकआउट कर सकते हो, चाहो तो कॉलेज वेबसाइट पे, चाहे फिर ipu.admissions.nic.in पे जाके। जैसे जैसे नोटिस निकलते जा रहे हैं कॉलेजेस के, वहां पे अपडेट होते जा रहे हैं। आपने जिस भी कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई किया था, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर महाराजा सूरजमल और भगवान परशुराम की हम बात करेंगे, मेरिट लिस्ट भी देखेंगे, और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो आपको जाना कंपलसरी है, और अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है फिर भी आपका एडमिशन नहीं होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं होगा और किन का नहीं होगा। तो यहाँ पर 5 अगस्त को नोटिस निकल गया था, और यहाँ पर मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले 5 अगस्त को कर दी गई थी। ठीक है, मैं आपको ये भी आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट काउंसलिंग जो होने वाली है, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है स्टूडेंट्स का, वो 8 अगस्त को होने वाली है, थर्सडे को। एंट्री टाइम जो होगा वो 9 बजे से 10 बजे होगा। जो काउंसलिंग की स्टार्ट होगा वो 10:15 पे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी MSIT ऑडिटोरियम में। ठीक है, तो ये आपका बीटेक और एलई बीटेक वालों बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। सेकंड राउंड जो होगा काउंसलिंग का, अगर कोई वैकेंसी अराइज होती है फर्स्ट राउंड के बाद, इंक्लूडिंग द कन्वर्टेड सीट्स फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी टू अनरिजर्व कैटेगरी, तो उस केस में सेकंड राउंड को है काउंसलिंग की, वो 9 अगस्त को होएगी। तो जब आप फर्स्ट राउंड में जाओगे, आपको उसी दिन पता लग जाएगा सेकंड राउंड की काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला है, आपको कैसे क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप एक बार देख लेना कि क्योंकि लेके जाने हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट्स एक बार। आपको यहाँ पर सबसे पहले तो अंडरटेकिंग लेके जानी है, जो कि आपके द्वारा साइन होगी, आपके पेरेंट के द्वारा साइन होगी, जिसमें कोटा फॉर बीटेक प्रोग्राम हैज नॉट टेकन एडमिशन इन एनी अदर इंस्टीट्यूट एफिलेटेड टू जीजीएस आईपीयू यूनिवर्सिटी। ये चीज वहां पर मेंशन होगी कि आपने किसी भी और कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है जो एडमिशन आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्म को साइन करना होगा, जिसपे आपके पेरेंट्स के साइन होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आती है बात की कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन प्रूफ जो आपने दिया था फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, 1500 और 2500 रुपए की रिसीट्स आपकी लगने वाली हैं, 2 फोटोकॉपी। इसके बाद आपका जेई मेंस का एडमिट कार्ड, जो कि आपका रिपोर्टिंग के टाइम नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते ही हैं। 10th क्लास की मार्कशीट की 2 कॉपी लगने वाली है आपकी सेल्फ अटेस्टेड, और 12th क्लास की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपका लगने वाला है मार्कशीट के साथ में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और सबके सब यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड होंगी। 2 फोटो कॉपीज रखनी है आपको, एक ओरिजिनल आपको रखना है वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद आपका करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो मैंने ऑलरेडी कई बार बताया हुआ है वीडियोस में, टेलीग्राम पर शेयर भी किया हुआ है। ये आपको 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसकी भी आपको एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके ले जानी। ठीक है, इसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, एंट्री रैंकिंग सर्टिफिकेट, गैप ईयर सर्टिफिकेट, रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट जो है उनका, अंडरटेकिंग रिजल्ट अवेटेड का। अब रिजल्ट अवेटेड वो होगा जो अभी तक रिजल्ट जिनका नहीं आया, वो किसी और बोर्ड से आते हैं जहाँ पे रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, या फिर एलई वाली कैंडिडेट्स के लिए ये लागू होगा, क्योंकि एलई कैंडिडेट्स ऐसे हैं कई कॉलेज में रिजल्ट देर से डिक्लेयर होता है, तो एडमिशन उनका दिक्कत ना हो, उसके लिए उनको ये वाला अंडरटेकिंग ले जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही में SC ST अगर आप हो, PH कैटेगरी में हो, तो आपको वो वाले वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे सेल्फ अटेस्टेड। और साथ ही में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो कि आईपी यूनिवर्सिटी ने इशू किया है, उसकी भी आपको यहाँ पर एक स्लिप लेके जानी होगी, जो आपने ऑनलाइन आईपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और वहां से आपका वेरिफिकेशन हो गया था। इसके साथ ही में आपको अपनी 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जानी है। अब यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है मैंडेटरी है फॉर अटेंडिंग काउंसलिंग एंड गेटिंग एडमिशन, विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर फॉर एडमिशन अंडर मैनेजमेंट कोटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस निकला हुआ है, जिसके बेसिस पे आपको जाना होगा, और एक एक चीज आपको यहाँ पे पहले से प्रिपेयर रखनी है। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ बोली हुई है, इफ द कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन काउंसलिंग, जो कि 8 और 9 अगस्त को होने वाली है, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना होगा इसके फेवर में, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम पे। और यहाँ पे आप यहाँ पर ऑनलाइन भी फीस पेमेंट कर सकते हो। बीटेक के लिए लिखा हुआ है कितनी फीस है यहाँ पर, और एलई बीटेक के लिए भी लिखा हुआ है, दोनों के लिए फीस सेम रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और लिखिए, ऑल एडमिशन विल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो एडमिशन जो होगा वो डिपॉजिट करने के बाद ही कंफर्म होगा, पूरी की पूरी फीस अब आप डिपॉजिट कर दोगे। ठीक है, तो ये अंडरटेकिंग है, ये कहता है कि आपने और किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया जो कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट है आपका, और ये आपका रिजल्ट एंटी रैगिंग का है, और यहाँ पे आपका एंटी रैगिंग का है, और ये आपका है आपका रिजर्व्ड कैटेगरी का। तो सारे के सारे सर्टिफिकेट इन लोगों ने खुद ही दे दिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से प्रिंट निकाल के आप लोग इसको भर के दे सकते हो। अब फटाफट से हम ये भी देख लेते हैं कि मेरिट लिस्ट क्या निकली है।
तो मेरिट लिस्ट जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं आपको ताकि क्लियर दिख ले। तो यहाँ पे आप देखोगे काफी सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, उनकी परसेंटेज लिखी हुई है। तो आप देखोगे टॉप पे जो स्टूडेंट है यहाँ पे आप देखोगे एक गर्ल है जिसका यहाँ पे 97.40% स्कोर किया है, और उसको इसके बेसिस पे यहाँ पर टॉप पे नाम में मिला है। मतलब आप देखोगे तो MSIT में हाईएस्ट जितने बच्चों ने अप्लाई किया उनमें सबसे हाईएस्ट 97.40% है। तो आपकी जितनी ज्यादा परसेंटेज ट्वेल्थ में थी उसके बेसिस पे आपको एडमिशन यहाँ मिल रहा था। ठीक है, जनरल कैटेगरी है। आप यहाँ देखोगे कट ऑफ जो है 97.40 से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर आप देखोगे नीचे तो कट ऑफ यहाँ पर कितनी जा रही है, आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि कितनी परसेंटेज पे भी अगर से कितनी परसेंटेज पर भी आपको सूर्यमल जैसे कॉलेज में एडमिशन मिला है। तो यहाँ पे आप देखो तो 80% भी है, 78% भी है, 74 तक आप देखोगे, 71 तक आप देखो, 63, 62, मतलब यहाँ पर आप देखोगे लास्ट जो है वो 53.80 यहाँ पर डाला हुआ है। अब आप ये देखोगे कि यहाँ पर इन्होंने परसेंटेज वाइज से बांटा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने जेई मेंस की रैंक का यूज नहीं करा है। तो इसका मतलब साफ है कि आपको जो ट्वेल्थ के बेसिस पे ही यहाँ पर जो है मेरिट बनाई गई है, और ट्वेल्थ के बेसिस पे ही आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो इन सारे स्टूडेंट्स को सूरजमल कॉलेज में जाना है। टोटल 840 स्टूडेंट यहाँ पर हैं। तो 840 की 40 स्टूडेंट्स को यहाँ पर सूरजमल में जाना है 8 तारीख को, और इनमें से जो जो स्टूडेंट्स वो सारे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे और फीस का DD लेकर आएंगे या फीस पेमेंट करेंगे तो उन्हीं का एडमिशन होगा। और इनमें से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका स्पोर्ट राउंड में एडमिशन हो गया होगा या स्लाइडिंग राउंड में एडमिशन ले लिया होगा, तो वो भी यहाँ पर कंसिडर नहीं करे जाएंगे। तो इनमें से जो स्टूडेंट्स वहां पर अटेंडेंस लगाएंगे, प्रेजेंट होंगे, उन्हीं का होगा। अब यहाँ पर भगवान परशुराम का अगर आप देखोगे तो इसका भी सेम है, 8 तारीख को रखा गया है, यहाँ भी सुबह 10 बजे रखा गया है, वेन्यू सेम रखा गया है। वैकेंसीज अगर होती है तो 9 तारीख को होगा। और यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है कि आपको स्ट्रिक्टली 9:30 से 10:30 बजे के बीच में आना है, लेट कमर्स को अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है, कॉपी यहाँ पे सारी वही सेम है जो यहाँ पे है। बस फीस आपको देखनी है कि यहाँ पे 1,88,000 रुपए का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। ठीक है, और यहाँ पर बीटेक एलई वालों के लिए अलग से लिखा हुआ है कि कितना कितना बनवाना है, MBA वालों के लिए कितना कितना बनवाना है, BBA वालों के लिए कितना कितना बनवाना है। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। एन एफिडेविट ऑन स्टैम्प पेपर ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑन BPIT वेबसाइट, तो ये भी आपको यहाँ पर लेकर जाना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आप यहाँ पे कॉलेज की वेबसाइट चेक करते रहोगे तो आपको अच्छे से और जानकारी यहाँ पे पता लगती रहेगी। यहाँ पे भी बोला हुआ है कि नॉट एडमिटेड कैंडिडेट जो है वही अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं को एडमिशन मिलने वाला। तो अगर आप यहाँ पर नीचे देखोगे तो ये मेरिट लिस्ट जो है भगवान परशुराम की निकली हुई है LA वालों के लिए, और ये वाली निकली हुई है बीटेक BBA वालों के लिए, और ये वाली निकली हुई है बीटेक वालों के लिए। तो बीटेक वालों के लिए अगर आप देखोगे तो आउटसाइड दिल्ली 95.60% के साथ टॉप पे हैं, और 95 से यहाँ पर मेरिट लिस्ट की शुरुआत हुई है। और यहाँ पे अगर आप नीचे करते हुए देखोगे तो यहाँ पे आपको लगभग लगभग आपको 550 स्टूडेंट्स ऐसे दिखेंगे जिनका यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम आया भगवान परशुराम का। तो 840 स्टूडेंट्स हैं जिनका यहाँ पर सूरजमल में नाम आया है, 550 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका भगवान परशुराम में नाम आया है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका दोनों कॉलेज की मेरिट लिस्ट में नाम आया है। अब आपको जिस भी कॉलेज में जाना है उसी कॉलेज में आप लोग जाइएगा, क्योंकि एक समय पे दो कॉलेज में प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं है। तो जो आपकी प्रायोरिटी पे कॉलेज है आप उसी में जाइए, उसी में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, DD बनवा के जाइए, और एडमिशन के लिए वहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए ताकि आपका एडमिशन यहाँ पे सिक्योर हो सके। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कब आपको पहुंचना है वहां पर। कोई अगर आपको इसके अलावा भी क्वेरी है आप यहाँ पर पिंड कमेंट में जाके चेकआउट कर सकते हो लिंक। आप अगर चाहते हो पर्सनली मेरे साथ 1-on-1 कनेक्ट होना चाहते हो, आपकी कोई अर्जेंट क्वेरी है, आप मुझसे अर्जेंट हेल्प चाहते हो, तो आप 1-on-1 काउंसलिंग सेशन सपोर्ट ले सकते हो। इसके अलावा आपकी कोई और वैसी क्वेरी है आप कमेंट डाउन कर सकते हो, कोई सजेशन है वो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। बिकॉज डेली बेसिस पे मैं हर एक वीडियो का कमेंट्स पढ़ के जेन्युइन क्वेरीज के रिप्लाई करता हूँ। इसी के साथ में टेलीग्राम का पार्ट नहीं बने हो तो जाओ फटाफट से पार्ट बन जाओ, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं वहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। और इसी के साथ में जो भी आपकी क्वेरी होती है वो भी वहाँ पे सोल्व होती रहती है। जो बाकी स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, जो आपके सीनियर्स है, वो भी वहाँ पे एक्टिव रहते हैं। इसी के साथ में चैनल को फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके मुझे बताना। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, और भी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, बेल आइकन को जरूर से दबा के जाना ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाए। और कल इसे एक स्कॉलरशिप वाली मैंने वीडियो बनाई थी कि जो आप फीस यहाँ पे देने वाले हो वो कैसे आप वापस ले सकते हो, आपको 10,000 रुपये हर महीने स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है। फटाफट से जाके वो वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, एंड स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, और आई कार्ड पे भी मैं डाल दूंगा, तो वो भी जरूर से देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।